अब लोग बोले कि महाराज ऐसा कुछ काम तो करो कि हमारा कोई काम रुके ना। पिछला साल बहुत ख़राब गया 2020 से 2024 तक का। हाँ, मैंने कहा एक काम तो सही है, किसी भी निर्जन स्थान में चले जाना, एक चौमुखा दिया ले लेना और इस अंक को बोलना है 445 445 445 7:30 बजे कोई भी दिन हो। यदि शमशान के पास होगा तो आपका काम ज़्यादा जल्दी से होगा। तो बोले महाराज करना क्या है? तो हमने कहा पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए ज़िंदगी में शुक्र शनि राहु केतु सब के लिए, शुक्र के लिए 33 बोलना है, केतु के लिए बोलना है 708 और आपको जो भी कुछ चाहिए हो उसको प्राप्त करने के लिए इन अंकों को बोलना है। और कोई भी कागज़ मिलने के अपने दुश्मन हो दोस्त हों जो परेशानियां हों, शमशान में चले जाना। राहु कभी ज़िंदगी में आपको परेशान नहीं करेगा। याद रखना, शमशान में किसी पेड़ के नीचे निर्जन स्थान पे यदि किसी जूते में 7 काली मिर्च डाल के इस नंबर को बोलते हैं, गड़ा देते हैं, या किसी नारियल के खोल में गड़ा देते हैं, तो आप देखना राहु इतना फल देने लगेगा कि आप घबरा जाओगे। बोले महाराज जी अब क्या करना चाहिए कि राहुल हमारे को केतु को लफड़ा ही ना बनाए? हमने कहा इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने बना दिया ना, राहु आ गया, केतु आ गया, प्लेटो आ गया, यूरेनस आ गया। अभी नासा ने खोज की है, इस पृथ्वी से बहुत बड़ा एक यूनिवर्स में जगह मिल गई है, पृथ्वी से कई करोड़ गुना ज़्यादा है, जहाँ पे जल भी है, जीवन भी है। और यहाँ तो मैं आज एक फोरकास्ट बोले ही दूंगा, मैं उस समय नहीं हूँ दुनिया में। मेरे महाराज ने बोले इसलिए बता रहा, डरा नहीं रहा मैं। बोले कलयुग का अंत हो जाएगा, जी हो जाएगा, तीसरा युद्ध हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टिकाना हो जाएगा। अबे जितने दिन तुमको ये एस्ट्रोलॉजी करते नहीं हो गया उससे ज़्यादा साल हो गया। योगेश्वर हैं हम, स्वामी मोहनानंद सरस्वती होगढ़, हमारे महाराज अलाइव है, 4000 साल उनकी उम्र। बोले महाराज बताइए तो। मैंने कहा अभी कुछ नहीं होगा। 11 दिसंबर मैंने बहुत से लोगों की फोरकास्ट की, वो हुई भी। 11 दिसंबर 2038 प्लानिटरी चेंज होगा। कोई कलयुग नहीं जाएगा, कछु होगा नहीं, प्लानिटरी चेंज होगा तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, देश की अर्थव्यवस्था गर्म होगी, पृथ्वी गर्म होगी। जब मैंने 2019 में बोला था कि संभल के रहना, घटना होगी, क्योंकि वो बेस था 1920 का, 100 साल में ट्रांजैक्ट होता है राहु, वो आया। लोग तैयार नहीं किए, कुछ बीमारी नहीं थी, दहशत में मर गए। तो अभी जो 2038 11 दिसंबर को आएगा, प्लानिटरी चेंज होगा, क्योंकि हम अपनी पृथ्वी के पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। आपको उसके लिए क्या करना है? पानी की बचत करना चाहिए, घर के पास साफ़ सफाई रखना चाहिए, पानी में गड्ढे खोल के रखना चाहिए, खेतों में पंप लगा के पानी का स्तर बढ़ाना चाहिए और जानवरों को पानी पिलाना चाहिए। तो बोले महाराज आप ये तो बताइए कि अगर हम ये सब करते हैं तो राहु केतु सभी शांत हो जाएंगे। हमने कहा किसी भी व्यक्ति को यदि शमशान में जाकर कुछ भी गाड़ देता है और उसमें मीठा चीज़ लगाने से, चींटियाँ खाना चाहिए, जानवर खाना चाहिए, तो बोले महाराज से क्या होगा? हमने कहा राहु केतु शरीर सब शांत हो जाएंगे और वो इतना पैसा देंगे तुमको, वहाँ की मिट्टी ले आना थोड़ी शमशान की। बोले शमशान की मिट्टी? हमने कहा और आप उधर चले जाते थे उज्जैन, बड़ी बड़ी बात करते, भगवान शिव को मुर्दे की राख की भभूति चढ़ती और तुमको गरूर किस बात का? पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अबे मर जाओगे, तुम्हारी विभूति भी काम नहीं पड़ती। 4 लोग ठटरी से बांध के चले आते। मैंने बहुत फिलॉसफी पे लेक्चर दिए, नहीं समझते। आदमी तो चाहता पैसा, इसलिए हम पैसे की बात करते हैं। आप कभी भी चले जाओ शमशान में, कब्रिस्तान पे चुप्पा ही बैठ जाओ और वहाँ बोलो हे नबी, हे अल्लाह, हे परमात्मा, मैं बहुत कष्ट में हूँ। फिर मंदिर के पास चले जाओ, वीरान मंदिर हो, जा कोई न जाता हो है। हमने कहा हाँ, और बोलो 786 786 786 और उससे हाथ उठा के प्रार्थना करो, वो इतना तुमको देगा। हाँ, पर शर्त है कि थोड़ी सी मिट्टी लानी है। बोले शमशान की मिट्टी घर में रखें? हमने कहा फिर उसको मिट्टी को घर के बाहर रख देना, 7 दिन टंगे रहना ना कोई कपड़े में, 8वें दिन शमशान में छोड़ आना। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, घबरा जाओगे। अंक बोलना है 786 786 555 555 555। जय माँ।